बोला था हमने। षट संपत्ति में आता है शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानता, उपरामता। मन के ऊपर हमने कल बताया, ये मन बड़ा चंचल है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी महाराज से दीक्षा के लिए जाते हैं और हमें दीक्षा प्रदान करें। हम लेने जाते हैं ना दीक्षा महाराज जी से, तो हमें दीक्षा प्रदान करें। महाराज जी ने कहा ठीक है, बैठिए आप, हम आपको मंत्र देते हैं, उसका जप करिएगा, लेकिन उसमें एक परहेज है थोड़ा सा। कहते हैं जब आप जप करने बैठे तो उस समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। और वो व्यक्ति कहते हैं अरे मैं तो कोई बंदर के बारे में सोचा ही नहीं है, तो बंदर क्यों आएगा? ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो बड़ा अच्छा परहेज है, ये तो हम करेंगे। बड़ी खुश होके मंत्र लेते हैं और चल पड़ते हैं। क्या है, तो गुरु से दीक्षा मिली है, मंत्र मिला है, जप करेंगे। अब वो व्यक्ति जैसे ही मंत्र करने बैठे, बंदर सामने आ जाए। जैसे ही जप करने बैठे, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे को तो पता था, मेरे मन तो बिल्कुल साफ सुथरा है, कभी मन इधर बंदर को देखा ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? अब ये मन की बात है। कहते हैं ना, मन को साधना आसान नहीं है। उसके बाद जो मनोनिग्रह जो बात आती है, हम मन का निग्रह कैसे कर सकते हैं? संतों का सत्संग सुन करके, साधना करके, जप करके, तप करके, ध्यान करके हम अपने मन को साध सकते हैं। शम के बाद दम, दम में इंद्रियों, इंद्रियों का निग्रह करना। अब इंद्रियों का निग्रह करना आसान नहीं है। आंख किसी वस्तु को देखती है और उसे पाने की कोशिश करती है, ये मेरे अनुकूल है, ये मुझे अच्छी लग रही है ये चीज, उसको पाने के लिए इंद्रियां तत्पर हो जाती है, खड़ी हो जाती है। इंद्रियों पर काबू पाना नहीं पाया जा सकता। एक व्यक्ति ने कहा मैं पा सकता हूं अपनी इंद्रियों पर काबू। ठीक है, हम जंगल में चलते हैं, चले गए जंगल में, कारणवश वहां कई परांठे मिल गए। वो परांठे खाते ही याद आ गया, क्या ये परांठे तो मेरी पत्नी बनाती थी, ये परांठे तो मेरी पत्नी बनाती थी। कहां पा लिया? इंद्रियों पर विजय। एक एक इंद्री जो विषय है इसके, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय है इसके, और ये 5 विषय मनुष्य में है। उसके ऊपर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन पाया जा सकता है। कब? जब हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है ये सारे विषय विष के समान है, सुख देने वाले नहीं है ये विषय। कान अच्छी अच्छी चीज सुनने को चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं? नहीं, वही डीजे चल रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। बताइए, पैर कहाँ थिरकते हैं? मीरा के पैर कहाँ थिरके? केवल सत्संग में आकर के, भजन में आकर के। और हमारे पैर जब डीजे बज रहे हो तो उठ खड़े होते हैं, जब भगवान की चर्चा हो रही हो तो पैर नहीं उठते। किस किस इंद्री की बात करें हम? ये जो जीवन है, ये इतना मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य जीवन, और हम उस जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? व्यर्थ गवाए जा रहे हैं हम इस जीवन को। आए थे क्या करने, कर रहे हैं क्या? इंद्रियों का निग्रह हम कैसे करेंगे? एक एक इंद्रिय के विषय में बारे में सुन करके, समझ करके हम उसका निग्रह कर सकते हैं। हम अपना प्रैक्टिकल जीवन आपको बताते हैं। जब हम सत्संग में आए तो हमें कहा गया कि केवल 2 जोड़ी वस्त्र, आप उसमें अपना साल निकाल सकते हैं, 1 वर्ष। हमने कहा ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकल। अगर हम सत्संग में आए हैं वेदांत का, अभी भी महाराज जी बोल के गए, जब तक मनन नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा,
तब तक आप वेदांत में नहीं पहुंच पाएंगे। और हमने वो अपनाया। 2 जोड़े खरीदे, एक धोना एक पहनना। आज तक हमारी वही क्रिया है, एक धोना एक पहनना। अब ये लेते 1 साल छोड़ो 2 वर्ष निकल गए, हो गया ना इंद्रियों का निग्रह, पा लिया ना मन पर काबू। इस मन ने एक दिन अपनी बात बता रही हूँ प्रैक्टिकल की, इस मन ने चाहा कि आज हमने पुलाव खाना है, समझते हैं ना। इस मन ने चाहा, प्रैक्टिकल की बात बता रही हूँ अपनी। क्या किया इसने? 2 गिलास चावल कुकर में डाले, अकेली, कोई भी नहीं मेरे साथ, और उसको पुलाव को बनाया, कहा खा मन इसको। और कितने की जरूरत होती है? इतने की। इसने 2 गिलास चावल इसको बना करके मैंने खिलाए कि तू खा इसे। आज वो दिन है और आज का दिन है। आज उस मन ने काबू पा लिया, इंद्रियों ने काबू पा लिया। प्रैक्टिकल करो अपने साथ। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक बात नहीं बनती। शम दम तितिक्षा, तितिक्षा भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करना ही तितिक्षा का गुण है। मैं भी बैठे बैठे यही विचार रही थी, बाबा जी तितिक्षा, टाट वाले बाबा जी घाट पर बैठ करके, कितनी ठंडी में बैठ करके, ये तितिक्षा का गुण नहीं तो और क्या है। हम तो कहीं जाते तो एसी चाहिए, गर्म हीटर चाहिए, बैठ नहीं सकते हम। कहाँ है हम अभी? अपने आप को बता देते हम कहीं ऊंचे हैं। अरे प्रभु विचार करके देखो, कुछ भी नहीं पाया आपने।